सो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस को कम करने के लिए जो हमारा नालसा है वो लोक अदालत पे फोकस करेगा, मीन्स अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म पे, दैट इज लोक अदालत। कौन फोकस करेगा? नालसा की पेंडिंग केसेस है वो कम हो जाए। तो लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की कोर्ट, पीपल कोर्ट, एंड इट इज बेस्ड ऑन गांधी प्रिंसिपल। तो लोक अदालत इज अ वन ऑफ द एडीआर, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो ये फोरम है जहाँ पे आप डिस्प्यूटेड केसेस सुलझा सकते हो प्री लिटिगेशन स्टेज पे, एंड इसको सेटल किया जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करके, एमिकेबली। क्वेश्चन आता है पहली लोक अदालत कैंप कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? तो इस्टेब्लिश हुआ था गुजरात में 1982। फर्स्ट लोक अदालत कैंप इस्टेब्लिश इन 1982 एज अ वॉलंटरी एंड कंसिलियटरी एजेंसी विदाउट स्टैट्यूटरी बैकिंग। पहले कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी, लेकिन फिर बाद में जब सक्सेस देखा गुजरात में 1982 में, उसके 5 साल बाद 1987 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। एक हमारा एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, उससे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी लोक अदालत को। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्टेट डिस्ट्रिक्ट, हमारा स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तालुक लीगल सर्विस कम्युनिटी बनती है। तो ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लोक अदालत एट इंटरवल्स एंड प्लेसेस फॉर एक्सरसाइजिंग सच जुडिक्शन एंड फॉर सच एरियाज एज इट थिंग्स। जहाँ लगता है कि सही है वहाँ पे वो लोक अदालत स्टैब्लिश कर सकते हैं। कौन? स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड तालुक लीगल सर्विस कमेटी। तो लोक अदालत में एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, चेयरमैन होता है, वो जुडिशियल ऑफिसर चेयरमैन होता है, एक लॉयर होता है, एडवोकेट एंड सोशल वर्कर होते हैं इसके मेंबर। तो नालसा एंड अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करते हैं लोक अदालत। फिर हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में अमेंड किया गया था 2002 में, क्या परमानेंट लोक अदालत भी इस्टेब्लिश करेंगे। अभी क्या है, ये ज़रूरत पड़ती है तब इस्टेब्लिश कर देते हैं, लेकिन अब क्या है, परमानेंट लोक अदालत भी इस्टेब्लिश की गई है आफ्टर 2002 अमेंडमेंट। ज़्यादातर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, फॉर एग्जांपल पानी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश किया बाई अमेंडिंग 1987 वाला एक्ट। 1987 वाले एक्ट को अमेंड करके 2002 में परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश की है, डील विद द केसेस पर्टेनिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। एंड जो भी डिसीजन होता है, जो भी अवार्ड या डिसीजन होता है लोक अदालत का, वो क्या होता है? बाइंडिंग होता है। इट इज़ अ कंसिडर एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, और इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप दूसरे कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन इसके जो भी इसने केस दिया है, जो भी इसने अवार्ड दिया है, उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। और यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती। अगर आपने कहीं फीस भी दी है दूसरे कोर्ट को, वो भी वापस हो जाएगी अगर आप लोक अदालत का रास्ता चुनते हो तो। कौन कौन से केसेस सॉल्व होते हैं? तो म्यूटेशन ऑफ लैंड केसेस, कंपार्टेबल क्रिमिनल ऑफेंस, छोटे मोटे क्रिमिनल ऑफेंस, फैमिली डिस्प्यूट, इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड, लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, केसेस विच आर नॉट सब जुडिस। तो कोई कोर्ट फीट नहीं है। अगर कोर्ट फी ऑलरेडी ले ली गई है तो आपकी रिफंड कर दी जाएगी जब डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा लोक अदालत में। देन यहाँ पे प्रोसीजरल फ्लैक्सिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है यही प्रोसीजर फॉलो करो, जो भी करना चाहो कर सकते हो, फ्लैक्सिबिलिटी है, और काफ़ी जल्दी ट्रायल होता है, स्पीडी ट्रायल होता है।